देखिए कल सीआरपीसी भी लिखवाया जाएगा भाई, कल लेक्चर सीआरपीसी का नहीं चलेगा। आपका धारा 2 तक लिखवा गया था, तो जो प्री वाले इधर सेक्शन है आपका, जितना प्री में आता है उसको मेन मेन चीजें लिखवाई जाएंगी धारा 3 से। और पुलिस एक्ट में भी आपका लिखवा ही जाएगा ज़्यादा। आपका थोड़ा बहुत बता के जो छूटा है उसको आपका कल लिखवाया जाएगा। फिर सोमवार से लेक्चर शुरू करेंगे। देखिए आपका सीआरपीसी में सेक्शन आपका 27 तक हुआ था। इसके बाद आपका 28 पढ़ना है। इधर से भी आपका 28 और 29 में आपका 28 में दिया गया है कि कौन न्यायाधीश कितनी सजा दे सकते हैं, यानी कि न्यायाधीशों द्वारा, यानी कि कौन सा जज कितनी सजा दे सकता है, इसका उल्लेख 28 में है। और कौन न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा अधिकतम दे सकता है, इसका उल्लेख 29 में है। यानी कि धारा 28 न्यायाधीशों के लिए बनी है, जबकि धारा 29 किसके लिए है, मजिस्ट्रेटों के लिए। और एक क्वेश्चन यहाँ बन ही जाता है निश्चित तौर पे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी बना, तमाम जगह पर बनता है। तो सबसे पहले आपका 28 हम शुरू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहले जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की बात है, उच्चतम न्यायालय के बारे में ये माना जाता है कि जितने कानून हैं वे सभी कानून उच्चतम न्यायालय में अपने आप समाहित है, चाहे कहीं बेयर एक्ट में लिखा गया हो या न लिखा गया हो। अर्थात उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या हमारा सुप्रीम कोर्ट कहिए, सबसे बड़ा दंड न्यायालय भी है, सबसे बड़ा अपराध न्यायालय, सबसे बड़ा विचारण न्यायालय, सबसे बड़ा अपील न्यायालय, सबसे बड़ा सिविल न्यायालय, सबसे बड़ा संविधान का निर्वचन करता यानी कि व्याख्या करता, ये सब कुछ कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि आपका उच्चतम न्यायालय कितनी सजा दे सकता है, तो बस एक लाइन याद रखना है, विधि द्वारा विहित कोई भी सजा। विधि द्वारा विहित का मतलब कि किसी कानून में जिस सजा का प्रावधान है वह सजा देने की क्षमता हमारा सुप्रीम कोर्ट रखता है, किसी धारा की आवश्यकता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दीजिए बिना धारा के, यानी कि 28 में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, ये ऊपर चला गया। अब जो न्याय आपका जो बचा है, उच्च न्यायालय बचा है कि उच्च न्यायालय कितनी सजा दे सकता है। फिर जो अधीनस्थ न्यायालय है नीचे के जिलों में, वहाँ कहाँ से शुरू होता है, सत्र न्यायालय। इसके बाद कौन होता है, अपर सत्र न्यायालय। और इसके बाद कौन होता है, असिस्टेंट यानी कि सहायक। अपर को एडिशनल इंग्लिश में कहते हैं और सहायक को असिस्टेंट, याद रखिए। यानी कि जिलों में जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता है उनमें कौन कौन है, तो सत्र न्यायाधीश हैं, फिर अपर सत्र न्यायाधीश हैं, और उसके बाद क्या है, सहायक। ये कितनी सजा अधिकतम दे सकते हैं, इसका उल्लेख सीआरपीसी की किस धारा में है, 28 में। तो अब एक एक करके चलिए। उच्च न्यायालय विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है। अगर मृत्यु दंड देता है तो इसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय में होनी आवश्यक नहीं है। यानी कि उच्च न्यायालय कोई भी सजा दे सकता है जो सजा कानून में लिखी गई, मनमाना नहीं। विधि द्वारा विहित का मतलब क्या हुआ, कि जो कानून में उस अपराध के लिए क्या की गई है, लिखी गई। अगर उच्च न्यायालय मृत्यु दंड भी देता है तो कहीं कोई पुष्टि या ओके की संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है, आपका याद रखना है। तो उच्च न्यायालय कितनी सजा दे सकता है, विधि द्वारा विहित कोई भी।
अब आइए, ये जो दो न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय, यानी कि सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश, ये भी आपका विधि द्वारा विहित या प्राधिकृत कोई भी सजा दे सकते हैं, कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। यहाँ तक कि ये दोनों न्यायालय मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, फांसी की सजा भी दे सकते हैं। लेकिन एक दिमाग में बैठाना है, ये सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय ये कोई भी दंड दे सकते हैं। इनका दंड देने की क्षमता क्या है? समान है, पैरल है, बराबर है, याद रखिएगा। लेकिन एक ही समस्या है कि अगर ये कौन सी सजा देते हैं, मृत्युदंड या डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा, तो अपराधी को फांसी पर तब तक नहीं लटकाया जाएगा जब तक कि इस फांसी की सजा को, मृत्युदंड को उच्च न्यायालय पुष्ट न कर दे, ओके न कर दे, समर्थित न कर दे। फिर एक बार इसको समझिए, सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत या विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। लेकिन अगर ये मृत्युदंड देते हैं तो इसकी पुष्टि किसके द्वारा आवश्यक है? उच्च न्यायालय। यानी कि अपराधी को फांसी पर तभी चढ़ाया जाएगा जब उच्च न्यायालय उसको क्या कर दे? पुष्ट ओके, समर्थित कर दे। तो उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए मैं बता चुका हूँ, 366 से लेकर और 371 धाराएं सीआरपीसी में है। एक दिन मैं डिटेल में बताया था, अब आगे आएगा तो बताया जाएगा। अगला देखिए, अगला जो न्यायाधीश जिसका नाम दिया जाता है वह आपका है सहायक सत्र न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशन जज। इसी को बार बार पूछा जा रहा है कि ये कितनी सजा दे सकता है। तो अगर ऐसे दे कि 10 साल तक, 2 साल तक, 7 साल तक, तो आप 10 साल मार कर आइएगा। यानी कि ये अधिकतम सजा कितनी दे सकता है? 10 वर्ष, अगर ऐसे दे तब। लेकिन ऐसे देता नहीं। आपका जो क्वेश्चन आता है कि सहायक सत्र न्यायाधीश कितनी सजा दे सकता है, तो जो बेयर एक्ट में आपका शब्द लिखा गया है उस वहीं आता है। देखिए आपका हम बता रहे हैं बेयर एक्ट में क्या लिखा है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय, सिवाय मतलब छोड़कर, छोड़कर मतलब कि इनको हटा दीजिए, हटा दीजिए मतलब कि ये जो ऊपर हमने सजा लिखी है ये सजा कौन नहीं दे सकता? सहायक सत्र न्यायाधीश। तो ऐसे ही आएगा ऑप्शन में कि सहायक सत्र न्यायाधीश कितनी सजा दे सकता है। जो भी ऑप्शन आए हम बता रहे हैं वही ऑप्शन खोजिएगा, एक एक शब्द भर में आएगा। मृत पहले तो आप देखिएगा 7 साल, 10 साल, 12 साल दे तो अधिकतम कितना दे सकता है? ये 10 साल। अगर ये न रहे और वाक्य लंबे लंबे रहें तो फिर मैं बता रहा हूँ, यह वाक्य देखिएगा कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंड दे सकता है। तो ये निकाल दीजिए तो बचा ही क्या? बचा आपका 10 साल या 10 साल से क्या कम। भाई ये निकाल दीजिए, मृत्युदंड निकाल दीजिए, आजीवन कारावास निकाल दीजिए, 10 साल से अधिक का निकाल दीजिए, तो बचा ही क्या? 10 साल या 10 साल से कम। लेकिन सीधे नहीं पूछेगा, मैं बता दूं। अब उसी में भरमाएगा आपका 10 वर्ष तक, 10 वर्ष से अनधिक के सिवाय, तो 10 वर्ष से अधिक के सिवाय मैंने 10 वर्ष तक तो दे सकता है लेकिन 10 वर्ष से अधिक देने की क्षमता उसमें नहीं। ये याद रखिए बैरक की भाषा। इस प्रकार धारा 28 समाप्त हो गई। अब मजिस्ट्रेट पर आ जाइए। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं पहले उनको तोड़ लीजिए। मैं बताया था एक दिन, भले आपको याद हो या न हो, फिर मैं
जो मजिस्ट्रेट जिन्हें कहा जाता है, आपका महानगर जो क्षेत्र है उसमें नाम अलग मैं बताया था, और महानगर से जो भिन्न क्षेत्र हैं उनमें हमने क्या नाम बताया था, अलग। तो पहले महानगर में देखा जाए, अब मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं, किसके बारे में, न्यायिक मजिस्ट्रेट। पहला आपका महानगर में होता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा होता है अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। कौन कौन मजिस्ट्रेट होते हैं ये बताया जा रहा है। फिर एक बार देखिए, महानगर क्षेत्र में आपका हम बता चुके हैं इसको, फिर लिस्ट, क्योंकि दंड बताना है। आपका धारा 29 चल रहे हैं भाई, कौन सी धारा, 29। महानगर क्षेत्र में जो होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मजिस्ट्रेटों का वास होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसको कहते हैं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। दूसरा एडिशनल, यानी कि अपर या अतिरिक्त भी कहते हैं, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। और तीसरा महानगर मजिस्ट्रेट। ये महानगर क्षेत्र में हुए। महानगर से भिन्न क्षेत्रों में कहा जाता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद होते हैं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसके बाद होते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इसके बाद होते हैं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर याद रखिए भाई, यानी कि कौन कौन मजिस्ट्रेट होते हैं, ये पहले नाम याद रखिए। अब उत्तराखंड एपीओ में बना कि कौन किसके पैरल होता है, तो पैरल भी याद करना है, ये नहीं कैसे दंड हम बताएंगे अभी। जो जिसके पैरल होगा उससे उतनी सजा देने का अधिकार होगा, याद रखिएगा। तो पैरल में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके समान हो गया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके समान हो गया, तो जिले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और महानगर मजिस्ट्रेट किसके समान हो गया, प्रथम के। यही पूछा गया था आपका कि महानगर मजिस्ट्रेट किसके समान होता है, तो प्रथम द्वितीय, क्योंकि प्रथम और द्वितीय दोनों का अधिकार कौन रखता है यहाँ, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तो अब दंड देने की क्षमता देखा जाए, बस एक अंतर आएगा इसमें, और तो भाई बराबर। अब देख लीजिए भाई दंड देने की क्षमता, ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये लोग जो दंड दे सकते हैं, अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना असीमित, अनलिमिटेड। अब तक जितने न्यायाधीश बताए गए जुर्माना असीमित लगा सकते थे, उस पर कोई रोक नहीं थी। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकते हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी इस बार पूछा गया था। तो 7 वर्षों तक का कारावास, अधिकतम कितना, 7 साल का कारावास, यानी कि 7 ईयर्स का, और जुर्माने पर कोई सीमा नहीं। दूसरा देखिए, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, आपका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्या होगा, समान। ये जो अपर रहते हैं ये ऊपर वाले के बराबर रहते हैं, तो दंड देने की क्षमता भी ऊपर वाले के क्या होगी, बराबर। तो बताइए कितना ये भी दंड दे सकते हैं, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना असीमित। अमर्यादित वहीं असीमित हुआ भाई, अनलिमिटेड। अब महानगर मजिस्ट्रेट देखिए,
महानगर मजिस्ट्रेट जो सजा दे सकता है 3 वर्ष तक का कारावास और अधिकतम 10,000 रुपया जुर्माना। फिर एक बार याद रखें, महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? 3 वर्ष तक का कारावास अधिकतम, लेकिन जुर्माना पर अब सीमा लग गई है। क्या कितना जुर्माना अधिकतम लगा सकता है? 10,000 रुपये। और इसी के पैरल कौन है जिले में? प्रथम। तो प्रथम भी कितनी सजा दे सकता है? सेम सजा देगा। कितनी? 3 साल का कारावास और जुर्माना 10,000 रुपये। एक बचा लास्ट में, आपका कौन? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जो सजा देता है 1 वर्ष का कारावास दे सकता है और जुर्माना अधिकतम कितना लगा सकता है? 5,000। फिर एक बार, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? तो अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना कितना अधिकतम लगा सकता है? 5,000। अब कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो भाई अगली धारा चली जाए। धारा आपका मैंने कह सकते हैं कि जो सेक्शन था 29 भी क्या हो गया? समाप्त। अब आइए धारा 30 और 31 से भी वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है। आइए सेक्शन 30 देखा जाए। यानी कि धारा 30 और 31 से भी आपका क्वेश्चन लगातार कंपटीशन में बन रहा है। आपका धारा 30 पढ़ने से पहले आप पहले आईपीसी पढ़िए। पिछली बार एपीओ में आया था। आईपीसी के 2 सेक्शन पढ़ने हैं, एक आपका 65 और एक 68। देखिए तो सही है ना? आपका 65 ही है। एक आपका सेक्शन 65 और दूसरा सेक्शन आपका 68। पिछली बार आपका एचजीएस में भी आया था, 65 भी आया था उदाहरण देकर, और तमाम आपका आया था। पहले कंसेप्ट बनाइए भाई। जुर्माना दंड का एक रूप होता है, यानी कि जो अभियुक्त पर न्यायालय फाइन लगाता है वह फाइन एक दंड है, एक पनिशमेंट है। प्रतिकर न कह दीजिएगा, वह भी एक दंड का क्या है? रूप। जुर्माना दंड है, ये स्पष्ट रूप से धारा 53 आईपीसी में आपका बताया गया है कि जुर्माना भी दंड का ही एक क्या है? प्रकार। देख सकते हैं आप इस धारा में आपका 60 नहीं 53 53 में है आईपीसी में। आईपीसी में मैं बता रहा हूँ 53, सीआरपीसी नहीं। अब आइए, अगर अपराधी को जुर्माना लगाया गया और अपराधी जुर्माना नहीं देता है तो जुर्माना न देने के बदले आपका उसको अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी, एक्स्ट्रा कारावास की सजा दी जाएगी। और ये जो प्रावधान है ये आईपीसी की 2 धाराओं में मुख्य रूप से है, 65 और 68। लगातार क्वेश्चन बन रहा है 65 से भी और 68 से भी लगातार बनता है। इस बार भी बना, हमेशा बनता रहता है। पहले आपका एक उदाहरण हम देखते हैं। एक उदाहरण आपका घर में जो एजेस में बना है वही उदाहरण देखते हैं। घर में चोरी का देखते हैं। घर में चोरी का उदाहरण सबसे अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति आवास में या गृह में या तंबू में चोरी करता है, जलयान में करता है जहां मानव निवास करता है या संपत्ति रखी जाती हैं, तो ऐसी दशा में वह जो आपका प्रावधान किया गया है दंड का, आपका 380 यानी कि आईपीसी की धारा में 380 में 380 ये बताती हैं कि घर में चोरी के लिए जो दंड दिया जाएगा आपका 7 वर्ष तक का कारावास और कौन सा? जुर्माना। यानी कि न्यायालय अधिकतम सजा कितनी दे सकता है? तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, कोई सीमा नहीं है, तो अनलिमिटेड दे सकता है। भाई कितना नहीं लिखा है तो
जितना न्यायालय उचित समझे। अब न्यायालय में ने एक चोर को सजा दी और सजा दिलवाया जाए, 1 दिन की सजा दी, दे सकता है न्यायालय, अधिकतम 7 दिन है, जितना इच्छा करे। लेकिन जुर्माना लगाया आपका 2,000 रुपया, यानी कि 1 दिन की सजा दी और जुर्माना उस पर कितना लगाया, 2,000। ये जो 1 दिन की सजा है ये मुख्य कारावास कहलाएगा। कैसा कारावास? अब अपराधी जो था ये 2,000 रुपया अदा ही नहीं किया, तो 2,000 रुपया अदा नहीं किया तो कानून ये कहता है कि अब अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो जुर्माना न देने के कारण आप एक्स्ट्रा जेल जाएंगे, अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। और जो ये जुर्माना न देने के कारण अतिरिक्त कारावास की सजा होगी, आपका जो ये 7 वर्ष का दंड दिया जा सकता है इसका 1/4 से अधिक नहीं होगी, 1/4 से अधिक नहीं। फिर एक बार समझिए, आपका ये जो प्रावधान है किस धारा में आईपीसी के हमने बताया, 65। फिर अब कानूनी भाषा में समझिए, अगर किसी अपराध में कारावास का भी दंड हो और जुर्माने का भी, और अपराधी जुर्माना नहीं देता, तो जो अधिकतम कारावास उस अपराध के लिए दिया जा सकता था, तो कितना दिया जा सकता था, 7 साल। तो उसका कितने से अधिक कारावास जुर्माना न देने पर दिया जा सकता है, 1/4। तो किसका 1/4 निकालेंगे, 7 साल का। तो 7 साल को महीनों में बना लीजिए, तो 84 महीना, और 84 का चौथा भाग कर दीजिए तो कितने महीना आए, यानी कि 2,000 रुपया नहीं दिया तो न्यायालय अधिकतम कारावास दे सकता है कितने माह, ये 21 माह का जो कारावास होगा, बताइए मुख्य कारावास होगा कि अतिरिक्त। अब मुख्य कारावास कितना दिया है और अधिकतम दिया कितना जा सकता था, 7 साल। ये नियम कब लागू होगा, जब किसी अपराध के लिए जो दंड की मात्रा है वह कारावास के साथ साथ क्या हो, जुर्माना। ये इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ कम कर दे, अधिकतम में बताया जा रहा है, अधिकतम 21 माह बताया जा रहा है भाई। दूसरा नियम देखिए 68 में, अब आईपीसी, यदि किसी अपराध में केवल जुर्माने की सजा हो, कारावास नहीं है, यदि किसी अपराध में क्या हो, केवल जुर्माना, अगर उसमें जुर्माना अपराधी पर लगाया गया और जुर्माना नहीं अदा करता है तो नियम अलग चलेगा। और कौन सी धारा कवर होगी, 68। तो अगर केवल अपराध जुर्माने से दंडनीय है और अपराधी जुर्माना नहीं दिया तो जेल तो जाएगा, लेकिन जो जेल जाएगा वह सादा जेल होगा, सिंपल होगा, यानी कि जेल में उससे काम नहीं कराया जाएगा। और निम्न मेजरमेंट या निम्न मापमान के अनुसार होगा। यदि जुर्माने की रकम 50 या रुपया या कम है, नहीं दिया तो 2 माह की सजा, 50 रुपया से अधिक लेकिन 100 है तो 4 माह, और 100 रुपया से अधिक जुर्माना है तो 6 माह ना। 67 है ना, वही थोड़ा बहुत, एक बार देखिए तो वही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था भाई, उसको चेंज कर लीजिए भाई, धारा 67 में है, 68 लिखा गया था, उसको 67 बना लीजिएगा अगर पढ़ रहे हैं तो। मैं पहले बताया कि थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हमें भी था, लेकिन फिर एक बार देखिए 67 कब लागू होगी, जब अपराध में केवल और केवल किसकी सजा हो, जुर्माना। तो जुर्माना नहीं देगा तो कारावास सादा होगा कि कठोर की, दोनों कि इनमें से कोई नहीं, केवल सादा माने सादा होगा। और निम्न मापमान के क्या होगा, अनुसार।
अगर जुर्माना 50 या कम रुपया है नहीं दिया तो कितना दिन जेल जाएगा? 2 माह। 50 रुपया से अधिक लेकिन 100 रुपया तक है तब कितना दिन? और 100 रुपया से अधिक चाहे 1 लाख हो 1 करोड़ हो तब कितना? 6। बताइए, 1 रुपया जुर्माना लगा, अपराधी नहीं दिया तो कितना दिन? और 49 रुपया लगा तो? अब 25 रुपया लगा तो? क्योंकि ये 50 या उससे क्या है। अब 51 रुपया लगा तो? और 99 रुपया, और 99.99 भी 4 रुपया, और 100 रुपया में भी 4 रुपया। लेकिन जैसे ही 101 रुपया गया या 100 रुपया 50 पैसे गया और नहीं दिया तो अधिकतम कितना? ये यही जो आपका पहला नियम हमने बताया 65 धारा का, वही नियम आपका समाहित है सीआरपीसी की धारा 30 में। यानी कि जब भी सीआरपीसी की धारा 30 पढ़िए, एक कम से कम आईपीसी की धारा पढ़िएगा 65, 67 न पढ़िएगा, ये तो अलग से हम बताए हैं। यानी कि सीआरपीसी की धारा 30 जब पढ़िए तो फिर मैं बता दूं आईपीसी की कौन सी धारा को रिलेट करेंगे? 65 शुद्ध रूप से। जो देखिए आपका क्या कहता है 30। अब आइए बेर के, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। मैं बताया हूँ अभी, किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है उससे अधिक नहीं होगी। तो मजिस्ट्रेट की शक्ति बता दीजिए, आपका कितनी शक्ति थी? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता था? 1 साल। तो जुर्माना न देने पर 1 साल से अधिक का दंड नहीं दे सकता। प्रथम वर्ग कितना दे सकता था? 3 साल। तो जुर्माना न देने पर वह 3 साल से अधिक सजा नहीं दे सकता। और सीजीएम कितना दे सकते थे? 7 साल। तो जुर्माना अगर कोई अपराधी नहीं देता तो 7 साल से अधिक सजा इनको देने का हक नहीं। और दूसरा नियम है कि जो सजा दी जाएगी वह उस अधिकतम कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा निर्धारित है उसका कितने से अधिक नहीं होगी? 1/4। इसको फिर आपका